यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरे में मैं गया, लेकिन इतना मजमा और इस तरह से शेर फहम लोग नजर नहीं आए। दोस्तों, आइए गजल के माहौल में ढल जाया जाए। गजल पढ़ने के लिए मैं उस शख्स से दरखास्त करने जा रहा हूं जिसकी कोशिशों से यह मुशायरा कामयाब होने जा रहा है। मैं उस शख्स को माइक पर दावत देने जा रहा हूं जिसने मुशायरे में हर रोज हमको, डॉक्टर कलीम कैसर को, तमाम लोगों को फोन करके ये कहता रहा कि रोहटा का बड़ा मुशायरा होने जा रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है, अगर आप लोग नहीं आए तो ये मुशायरा कामयाब होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात खाली चली जाएगी। दोस्तों, आपके हवाले से आप लोगों की बातें बता बताकर उस शख्स ने या हम तमाम लोगों को समझाया कि साहब रोहटा कभी आप आए नहीं आए मैं नहीं जानता, लेकिन अगर रोहटा में आइएगा तो हिंदुस्तान का हर मुशायरा आपको छोटा नजर आएगा। आइए, मैं उसी शख्स को बुलाता हूं, लेकिन अकेले नहीं बुलाऊंगा, मैं नाम लूंगा, आपकी तालियां उसमें शामिल होंगी। जनाब तबरेज हाशमी, आपका अपना शायर, आपका अपना शायर जो पूरे हिंदुस्तान में परचम बुलंद कर रहा है, इस इलाके का, किशनगंज का, रोहटा का और पूरे इलाके का नाम रोशन करने वाला तबरेज हाशमी माइक पर है। अब कामयाब करना आपका काम है, आप किस कदर कामयाब करते हैं, आपका अपना शायर माइक पर खड़ा है। जनाब तबरेज हाशमी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं पहले ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि मैं लाल किले में मुशायरा पढ़ूंगा, वहाँ बहुत बड़ा मजमा होता है, लेकिन आज वाकई मुझे ये लगने लगा कि लाल किला से ज़्यादा मजमा हमारे किशनगंज में होगा। बात सच्ची और पक्की हो तो बिल्कुल तालियां से। और इस मुशायरे को सजाने में जो मेहनत मोहतरम सज्जाद जमाली साहब ने किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और पूर्णिया की सरजमीन, ये रोहटा की सरजमीन, अदबी सरजमीन। अरे तबरेज साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं, लाल किला को भूल जाइए। ये मजमा ये बता रहा है कि दिल्ली के लोग छोटे काम करके भी अपने आप को बड़ा कहते हैं। ये रोहटा में आके देखे दिल्ली के लोग, तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है और हिंदुस्तान के लोग कितना बड़ा दिल रखते हैं। शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जमीन में बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, हम चौकी में हैं, चौकीदार के हैसियत नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले लोग ये समझते हो कि ये लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वही नीचे होता है। दोस्तों, अब आप मेरी लाज रख लीजिएगा, अगर कोई शायर अच्छा पढ़ता है तो मचल मचल के दाद दीजिए कि लगे कि रोहटा की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। और मैं तमाम तर शोरा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी छोटी सी दावत पर सब लोग तशरीफ़ लाए। वर्ल्ड लेवल के शायर जो दुनिया शेर व अदब में उर्दू के लिए तमामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जनाब सुनील कुमार तंग साहब, और बिहार के एक उस्ताद शायर मंजर सुल्तान साहब, खुर्शीद साहिल साहब, और हमारे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर मोहतरम शंकर कैमूरी साहब, और हमारे सीमांचल के एक अच्छे शायर, उस्ताद शायर हारून रशीद गाफिल साहब, कसीम भाई, मुबीन अख्तर उमंग साहब, और तमाम तर शोरा हमारी छोटी सी दावत में आए हैं। मैं इन सब शोरा का तमाम शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर शायरात में नंदनी आज़मी, उरुशा अर्शी, मंजू इशरत साहिबा, सब लोग आई हैं। मैं दोस्तों बाबर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा पंडाल सजाकर लोगों को बैठने का इंतज़ाम किया और हम जैसे शायरों को पढ़ने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको फूले और फलाए, जैसे आपकी सेहत है इसी तरह से आपको कद्दावर नेता भी बनाए और यहाँ के लिए आप लोग इनको नुमाइंदा चुन ले। और मैं शुक्रगुजार हूँ दिलीप जायसवाल साहब का, अपने सनवाब कमरुल हुदा साहब का, कि ये लोग अभी कुछ दिन पहले जी चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन कमरुल हुदा साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, हमारे इलाके में भेदभाव नहीं है दोस्तों। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए गजल का मतलब 2-3 शेर इरशाद करें। इरशाद।
हाँ दोस्तों, अब तैयार हो ये जाइए। जमी मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, ये जमी मोहब्बत की लोग भोले भाले ये हैं। जमी अकीदत की लोग भोले भाले हैं। एक तरफ मसाजिद हैं, एक तरफ शिवाले हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये जमी अकीदत की लोग भोले भाले हैं। एक तरफ मसाजिद हैं, एक तरफ शिवाले हैं। और ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है। तुम अगर संवारे हो, हम कसम संभाले हैं। वाह। और दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद के हवाले से कि दुश्मनों ने सरहद पर जब वतन को ललकारा, आहा। दुश्मनों ने सरहद पर जब वतन को ललकारा, हमने अपनी जान देकर आफतों को टाले हैं। वाह। हमने अपनी जान देकर आफतों को टाले हैं। वाह वाह दोस्तों, वाह। गजल का मतलब पेश खिदमत में मुलाहिजा करें। इरशाद इरशाद। बेरुखी को दूर कीजिए, बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। आहा आहा। तो बेस बढ़ा दीजिएगा भाई, कहाँ ऑपरेटर भाई, बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, देखिए आवाज बिल्कुल बने। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें अगर चार शेर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग तालियों से स्वागत कीजिएगा। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। क्या कंट्रोल बात कीजिए थोड़ी सी है। आवाज पर, कंट्रोल कीजिए। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे एतबार कीजिए। वाह 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 वाह। हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे एतबार कीजिए। क्या बात है। और दोस्तों खामोश हो जाइए भाई, आप लोग थोड़ा सा खामोश हो जाइए। और दोस्तों, नौजवान दोस्त हैं सब लोग यहाँ पर ज्यादातर, और नौजवान दोस्तों को नजर करता हूँ। ज्यादातर नहीं, यहाँ सिर्फ नौजवान ही हैं। कुछ नौजवान हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान हैं। दोस्तों, आज की रात हमें कोई बूढ़ा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई सफेद दाढ़ी में नजर आता है तो उसे मैं ये कहता हूं कि ये भूतपूर्व नौजवान हैं, किसी दिन तो जवान होंगे। जोरदार तालियां इस बार एक बार आप बजाइए। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। वाह। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको, जान याद करके आपको। है कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। वाह है वाह। कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। दोस्तों, गजल का खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाना, बिल्कुल खामोश नहीं रहना चाहिए। वाह। कि बेकरारी मेरी बढ़ गई, बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर। चाहूंगा डॉक्टर साहब। बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर, आपकी अदाएं देख कर, आपको बनाएंगे
गजल, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको बनाएंगे गजल, थोड़ा इंतजार कीजिए। और दोस्तों ये शेर मैंने कहा है, सिर्फ आप सुनिएगा गौर से, अगर अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। बिल्कुल पीछे पीछे लोग बहुत दूर तक हैं, अगर आप लोगों तक आवाज पहुंचती हो तो आप लोग भी जरा तालियां बजाकर ये साबित कर दें कि आप लोगों तक आवाज पहुंचती है और अपने इलाके के शायर को भी आप लोग सुनना पसंद करते हैं, और यहीं से इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। कि जो खला था दरमियान में, जो खला था दरमियान में, जो खला था दरमियान में, आज मैंने दूर कर दिया। वाह। जो खला था दरमियान में, आज मैंने दूर कर दिया, आज मैंने दूर कर दिया। जो भी होगा साथ में ही हो, अब तो ये करार कीजिए। वाह 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 वाह। जो भी होगा साथ में ही हो, अब तो ये करार कीजिए। बहुत अच्छे। और दोस्तों दो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। डॉक्टर साहब कि है खता क्या मेरी ये बता दीजिए। है खता क्या? शेर सुनिएगा बिल्कुल। है खता क्या मेरी ये बता दीजिए, फिर जो चाहे मुझे वो सजा दीजिए। वाह। फिर जो चाहे मुझे वो सजा दीजिए। डॉक्टर साहब आपको नजर कर रहा हूं ये शेर कि दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं, दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं, फासले दरमिया से मिटा दीजिए। फासले दरमिया से मिटा दीजिए। और ये शेर दोस्तों कि हूँ मोहब्बत की महफिल में अनजान में, हूँ मोहब्बत की महफिल में अनजान में, मुझको आदाब उल्फत सिखा दीजिए। बहुत अच्छे। आदाब उल्फत सिखा दीजिए। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और मतलब इरशाद। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। वाह। दोस्तों तबरेज हाशमी एक नौजवान शायर और नौजवान दिलों की बात कर रहा है। दोस्तों उम्र के मुताबिक शायरी आप अगर साथ दे रहे हैं तो खुल के साथ दीजिए, और ये बताइए कि नौजवान दिल सिर्फ डाइस पे नहीं रहते हैं, नौजवान दिल नीचे भी हुआ करते हैं। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। वाह। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे दिल में जगह दो तुम, मैं तुम पे जान लुटाऊंगा। मुझे दिल में जगह दो तुम, मैं तुम पे जान लुटाऊंगा। और मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल के सहीफों से। वाह। मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल के सहीफों से। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बहुत अच्छी। वफा करना मेरी आदत। ये शेर सुनिएगा दोस्तों। वफा करना मेरी आदत,
जफा करना तेरी फितरत, वफा करना मेरी आदत, जफा करना तेरी फितरत, वफा के नाम पे खुद को मोहब्बत में मिटाऊंगा। वफा के नाम पर खुद को मोहब्बत में मिटाऊंगा। और बाबर भाई, ये शेर आपके लिए। कहाँ बाबर भाई, चले गए क्या? अरे बाबर भाई कैसे चले गए? धमकियां देते भाभी, प्रमुख साहिबा सुनिए, आप बहुत धमकी देती हैं कभी कभी। बहुत तुम धमकियां देती हो दुनिया छोड़ जाने की। वाह। बहुत तुम धमकियां देते हो दुनिया छोड़ जाने की। तेरी मरकद पे जाकर मर सिया हर रोज गाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी मरकद पे जाकर मर सिया हर रोज गाऊंगा। और मख्तासर इरशाद कि दिया है हौसला तबरेज, दिया है हौसला तबरेज, कि दिया है हौसला तबरेज, जिसके प्यार ने मुझको। आज़म देखिएगा थोड़ा सा, कि दिया है हौसला तबरेज, जिसके प्यार ने मुझको। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। बहुत खूब, ये हिम्मत और हौसला। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। वाह। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़। दोस्तों, ये थे परवेज तबरेज हाशमी, जिन्होंने ये कह दिया कि इशारा अगर वो कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। ये हौसला पूर्णिया और किशनगंज के शायर ही रखते हैं। इश्क में वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तबरेज भाई चले गए क्या, आज बाबर भाई चले गए क्या। मैं तबरेज साहब से ये कहना चाहता हूं कि आज की रात न जायसवाल साहब कहीं जा सकते हैं, न बाबर भाई कहीं जा सकते हैं। चांदनी रात की कसम तुमको आज जाने न देंगे हम तुमको। चांदनी रात की कसम तुमको आज जाने न देंगे हम तुमको। और रात यह नूर में नहाई है, सुबह होने का है भरम तुमको। आइए दोस्तों, इस शायरा से गुजारिश करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के आजमगढ़ का इलाका अदबी तौर पर इतना मशहूर है कि उसे पता नहीं किन किन लोगों के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है। अल्लामा शिबली नुमानी से लेकर कैफी आजमी तक, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो इल्म से लेकर फिल्म तक अपना नाम रोशन करते रहे हैं। उसी इलाके से एक शायरा निकल के आती है, नंदनी आजमी। नंदनी आजमी का इंतजार मैं बहुत देर से आपको करवा रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता था कि उस वक्त डॉक्टर कलीम कैसर और नंदनी आजमी से गुजारिश की जाए जब आप ये महसूस कर सके कि मुशायरे में अब ये बड़े नाम हैं, इनको सुने बगैर नहीं जाना है। मैं मोहतरमा नंदनी आजमी से गुजारिश करता हूं कि आंख का काजल तुम्हारे पास है, पांव की पायल तुम्हारे पास है, अब बांध कर धागा किसी के हाथ में, भाई का संबल तुम्हारे पास है। मोहतरमा नंदनी आजमी माइक पर होंगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद उस बड़े शायर से मैं गुजारिश करूंगा जिनकी सदारत में यह मुशायरा आगे बढ़ रहा है,
जब आप डॉक्टर कलीम कैसर को सुनेंगे तो ये लगेगा कि ये मुशायरा जिन लोगों ने भी शोरा को बुलाया है, कैसे कैसे शायरों को बुलाया है। अभी माइक पर मोहतरमा नंदनी आजमी, आप इन्हें सुने, इनकी तारीफ करें और जी खोलकर दाद दें। जोरदार तालियों से एक बार इनका इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी तमहीद के मैं सदरी मुशायरा, नाज़िमी मुशायरा, कन्वीनर मुशायरा और सभी सामीन से इजाज़त चाहते हुए गज़ल के क़ब्ल 4 मिसरे हाजिर करना चाहती हूँ बतौर ख़ास। इरशाद। मुलाहिज़ा कीजिएगा। पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, वाह। पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बने, वाह वाह वाह। चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बने। तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त अगर, वाह। तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त अगर, हमीद बनके दिखाओ तो कोई बात बने, वाह। हमीद बनके दिखाओ तो कोई बात बने, हमीद बनके दिखाओ तो कोई बात बने। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे और हाजिर करना चाहती हूँ। अपने दिल में तेरा एहसास लिए बैठी हूँ। हाँ दोस्तों, वाह। एहसास लिए बैठी हूँ, अपने दिल में तेरा एहसास लिए बैठी हूँ, एहसास लिए बैठी हूँ। नाम पर तेरे मैं वनवास लिए बैठी हूँ, वनवास लिए बैठी हूँ। क्या बात है। तू मेरे इश्क से इनकार जरा करके दे, वाह। अपनी मुट्ठी में मैं सल्फास लिए बैठी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सल्फास लिए बैठी हूँ, अपनी मुट्ठी में मैं सल्फास लिए बैठी हूँ, सल्फास लिए बैठी हूँ। वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया। और गजल का मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास के। तू मिले ना मिले पर मुझे, तू मिले ना मिले पर मुझे, तुझको पाने का अरमान है। वाह। मतलब मुलाजा कीजिएगा कि दोस्तों, नौजवान दोस्तों, ये आपके काम की बात हो रही है। तू मिले ना मिले पर मुझे, तुझको पाने का अरमान है। आहा हा हा। तू मिले ना मिले पर मुझे, तुझको पाने का अरमान है। वाह। और सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, क्या बात है। जान भी तुझे पे कुर्बान है। आहा हा हा हा। वाह। सनम, जान भी तुझ पर जान कुर्बान भी है। तुझे पे कुर्बान है। और बड़ी अच्छी समातें मुझे आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और मैं ये शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले पेश करती हूँ। जब से तेरी मोहब्बत मिली, मुझको दुनिया में शोहरत मिली। वाह। जब से तेरी मोहब्बत मिली, मुझको दुनिया में शोहरत मिली। वाह। तुझसे ही जिंदगी है मेरी, वाह 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 वाह। तुझसे ही मेरी पहचान है। क्या बात है, क्या बात तुझसे है। ही जिंदगी है मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है। आहा हा। और डाइस के हवाले से
हमारे तमाम सीनियर शोहरा कराम यहाँ तशरीफ फरमा है। इरशाद। मैं सभी का इस्तकबाल करती हूँ इस मंच के माध्यम से, और मैं जिन्होंने मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया है, कुछ कहने का मौका दिया है, आपको कुछ सुनाने का मौका दिया है, जनाब सज्जाद जमाली साहब और दिलीप जायसवाल साहब और बाबर अजीम साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनकी नज़र में ये शेर पेश करना चाहती हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिएगा। क्या बात। ये हंसी और दिलकश समा अब न जाने मिले फिर कहाँ। क्या बात है। ये हंसी और दिलकश समा अब न जाने मिले फिर कहाँ। आपने जो बुलाया हमें, आपका हम पे एहसान है। क्या बात है, आप क्या बात है। बुलाया हमें, वाह 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 वाह। आपका हम पे एहसान है। वाह। और सदर मुशायरा आज इस डाइस पे तशरीफ फरमा है मेरे करम फरमा डॉक्टर कलीम कैसर साहब। मैं उनको भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और गजल का मतला 2-3 शेर और पेश करना चाहती हूँ बतौर खास। इरशाद। मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। यहाँ नौजवान तशरीफ फरमा है, मैं उनकी नजरिए मतला करना चाहती हूँ। हाँ नौजवान दोस्तों, बारी आ गई। मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। वाह। मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। वाह। मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। बुझे न उम्र भर ऐसा अधिया जलाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत बुझे अच्छे। न, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बुझे न उम्र भर ऐसा दिया जलाऊंगी। और इस डाइस के हवाले से बहुत हमारी कुछ शायरात बैठी हुई हैं, हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन उरुसा अर्शी साहिबा और शबनम साहिबा, मंजू इसरत साहिबा, मैं सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और शेर पेश करती हूँ बतौर खास। इरशाद। और ये शेर भी बतौर खास अपने नौजवानों की नजर करना चाहती हूँ। समेट लूंगी तुझे अपनी नर्म बाहों में। वाह 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 वाह। दोस्तों, समेट लूंगी तुझे अपनी नर्म बाहों में। समेट लूंगी तुझे अपनी नर्म बाहों में। घनेरी जुल्फ के साए तले सुलाऊंगी। वाह 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 वाह। जुल्फ के साए तले सुलाऊंगी। और ये भी शेर देखें कि वफा की राह में आने ना दूंगी तारीकी। वाह। वफा की राह में आने ना दूंगी तारीकी। वफा की राह में आने ना दूंगी तारीकी। कुछ इस तरह से चरागे वफा जलाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत कुछ इस अच्छे। तरह से वाह, वाह। चरागे वफा जलाऊंगी। और मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। बहुत अच्छे। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों, जाने न दीजिए। हाँ दोस्तों, अभी लगा कि ये रोटा है,
एक बार रोटा के नाम पर ताली बजा दीजिए। दोस्तों, नेहरू युवा क्लब के साथियों ने, उसके चेयरमैन ने, उसके कन्वीनर ने मिलकर और डॉक्टर साहब ने मिलजुल करके, डॉक्टर जायसवाल साहब मिलजुल करके, ये तमाम लोगों ने मिलकर एक खूबसूरत मुशायरा सजाया है और नंदिनी आजमी जैसी शायरा को बुलाया है। एक बार जोरदार तालियों से नंदिनी आजमी का भी। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने खुलूस से सुना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी श्रोताओं की। मोहतरमा, सिर्फ खुलूस से नहीं, ये लोग दिल से सुन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नवाजिश। और मैं गजल का मतला 2-3 शेर और पेश करती हूँ। जी मैं गीत भी पेश करूंगी इंशाल्लाह ताला। मतला पेशे खिदमत है, हाजिर करती हूँ। दामन में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, वाह, सिवा कुछ भी नहीं है। दामन में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, सिवा कुछ भी नहीं है। दामन में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, वाह, दामन में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। एक तेरे सिवा मेरी रजा कुछ भी नहीं वाह है, वाह 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 वाह। रजा कुछ भी नहीं है। एक तेरे सिवा मेरी रजा कुछ भी नहीं है, रजा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, और ये भी शेर देखें कि दोस्तों, ये नंदनी आजमी शेर पढ़ रही है तो लग रहा है कि नौजवान कुर्बान हो रहे हैं। वाह वाह रे रोटा, एक बार फिर मैं सलाम करता हूं। और ये भी शेर देखें कि एक दिल था मेरा वो भी तुझे सौंप दिया है, तुझे सौंप दिया है। एक दिल था मेरा वो भी तुझे सौंप दिया है, तुझे सौंप दिया है। एक दिल था मेरा वो भी तुझे सौंप दिया है, वाह। एक दिल था मेरा वो भी तुझे सौंप दिया है। और तुम फिर भी ये कहते हो मिला कुछ भी नहीं है, वाह वाह मिला वाह वाह कुछ वाह भी वाह वाह। नहीं है। तुम फिर भी ये कहते हो मिला कुछ भी नहीं है, वाह। मिला कुछ भी नहीं है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि इस मुशायरे में मुझे शम्स तबरेज़ साहब ने मुझे आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी नज़र में ये शेर पेश करना चाहती हूँ बतौर ख़ास। देखेंगे कि वो जब भी मिले लब मेरे खामोश थे, लेकिन वो जब भी मिले लब मेरे खामोश थे, लेकिन वो जब भी मिले लब मेरे खामोश थे, लेकिन वो जब भी मिले लब मेरे खामोश थे। लेकिन बातें भी हुई और कहा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे कहा कुछ भाई भी तबरेज़ नहीं हाशमी, है। मुबारक हो आपको। बातें भी हुई और कहा कुछ भी नहीं है, कहा कुछ भी नहीं है। दामन में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, वाह, कुछ भी नहीं है। अब तो दोनों के चाल चलन का अंदाजा आपको हो गया होगा। और जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है, इजाजत, अगर इजाजत हो तो मैं गीत पेश करूं। जी बहुत शुक्रिया। मोहतरमा ये मुझसे पूछ रही थी कि मैं गीत सुनाऊं कि गजल। मैंने कहा कि देखिए मोहतरमा, एक साहब के घर एक मेहमान आए। आप बार बार क्यों पूछती हैं कि गीत सुनाऊं कि गजल? एक साहब के घर एक मेहमान आए, उससे मेजबान ने पूछा कि दही खाइएगा कि खीर? तो मेहमान ने कहा कि आप जो चाहें वो खिलाएं, लेकिन आपके घर में 2 कटोरा नहीं है क्या?
आइए दोस्तों, इनसे गजल भी सुने और गीत भी सुने। जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल हो। जी मैं वही रख दीजिए ना। दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि यहां एक से एक दीवाने हैं। वाह, मुबारक हो रोटा। और मुंतजमीन को मुबारकबाद देता हूं, खास तौर से जब मुस्कुरा के मुझे मेरी तरफ बाबर साहब देखते हैं तो मुझे मजा आ जाता है। देखिए जी मैं गीत का मुखड़ा हाजिर डॉक्टर करती साहब हूँ। कह रहे हैं, हमारे जायसवाल साहब बता रहे हैं कि पहले बहुत संजीदा थे, थोड़ी देर से हंस रहे हैं, इसलिए कि जब भाभी चली गई हैं तब ये हंसना शुरू किए हैं। नहीं बेटे, ये काम बंद कर दीजिए आप लोग और शेर सुनिए। ये अदब की महफिल है और अदब को संभाले रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। शायरी सुने, मजे भी लें, लेकिन अदब कहीं से मजरूह ना हो, इस बात का भी ख्याल रखें। मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वो बड़ा शायर इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, डॉक्टर कलीम कैसर, जो एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और पढ़ा लिखा इंसान, साथ ही एक बड़ा शायर जो हिंदुस्तान से लेकर दुबई और पता नहीं कितने मुल्कों में अपनी शायरी को सुनाते रहे हैं और अपनी शायरी अकेले नहीं बल्कि एक हुजूम की शक्ल में हिंदुस्तान के शायरों को दीगर मुल्कों में ले जाते रहे हैं। आज भी उन्होंने वादा किया कि इस इलाके के एक शायर को हम लाल किला में ले जाएंगे। ये बड़ी बात है, इनकी सदारत है, उसका भी ख्याल रहे, मजे भी लें लेकिन अदब के दायरे में। माइक पर मोहतरमा नंदिनी आजमी। आइए दोस्तों, मजे के साथ सुने। जी हाँ, मुझे हुक्म हुआ है। लगे कि हम नौजवान लोग गजल सुन रहे हैं। हाँ, इस अंदाज में सुने। गीत का मुखड़ा हाजिर करती हूँ, बतौर खास मुलाहिजा इरशाद। कीजिएगा। मौसम जवां जवां है, मौसम जवां जवां है, मौसम जवां जवां है और हम मचल रहे हैं। आहा, मौसम जवां जवां है और हम मचल रहे हैं। मौसम जवां जवां है और हम मचल रहे हैं। वाह, मौसम जवां जवां है और हम मचल रहे हैं। ये बेकरार दिल है, ये बेकरार दिल है और हम संभल रहे हैं। वाह, 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 ये वाह। बेकरार दिल आहा, हा, है। हा। क्या हुआ, आप लोग को पसंद नहीं आ रहा क्या? जी तो अरे मुझे लगना पसंद चाहिए। नहीं आ रहा है मोहतरमा, कभी कभी देखते देखते ये लोग बेहोश हो जाते हैं। आप पढ़ते मुझे तो लगा रहिए, या आप पढ़ते रहिए। ये रोटा है, यहाँ के लोग दिल निकाल के कागज पे रख देते हैं। आप पढ़िए मुझे खौफ इस बात का। दोस्तों। अब मेरी इज्जत की बात आ गई है। मोहतरमा अगर एक बंद पूरा करें तो यूं हुजूम खड़ा कर दीजिए कि लगे कि हम उर्दू की महफिल में हैं। अब मेरी इज्जत का सवाल है और आप लोगों की इज्जत का सवाल है। एक औरत दहाड़ के कहे और हम मर्द लोग जो हैं खामोश रह जाए, शर्मिंदगी की बात। आइए आप पढ़िए मोहतरमा। जी मैं बंद पेश करती हूँ। मुझे लगा आप लोग अचानक से खामोश हो गए, मुझे लगा कि क्या बात है भाई, नहीं पसंद आ रहा है क्या? जी मैं बंद हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, तन्हाइयों के बिस्तर रातों को डस रहे हैं, आगोश के अंधेरे गर्दन को कस रहे हैं। तन्हाइयों के बिस्तर रातों को डस रहे हैं, आगोश के अंधेरे गर्दन को कस रहे हैं। वाह, 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 वाह। फुरकत की आग में हम
फुरकत की आग में हम दिन रात जल रहे हैं। वाह 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 फुरकत वाह। की आग में हम दिन दिन रात जल रहे रात जल रहे हैं। फुरकत की आग में हम। वाह। और ये भी देखें, ये भी बंद मुलाजा करें कि खुशबू तेरे बदन की अब भी महक रही है। वाह 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 वाह। पायल की है जो छम छम चूड़ी खनक रही है। वाह। खुशबू तेरे बदन की अब भी महक रही है। पायल की है जो छम छम चूड़ी खनक रही है। और जज्बात रफ्ता रफ्ता। वाह। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जज्बात रफ्ता रफ्ता मेरे पिघल रहे हैं। जज्बात रफ्ता रफ्ता मेरे पिघल रहे हैं। जज्बात रफ्ता रफ्ता। वाह। और ये भी बंद आपकी समातों के हवाले पेश करती हूँ। इरशाद। मुझे याद आ रहा है गुजरा हुआ जमाना। मुझे याद आ रहा है गुजरा हुआ जमाना। पल 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 में बात करना, पल पल में रूठ जाना। पल पल में बात करना, पल पल में रूठ जाना। यादों के तेरे मोती, यादों के तेरे मोती अश्कों में ढल रहे हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों